आप सभी को हरिओम। मैं वरदान कक्षा सप्तम से आप सभी के समक्ष हिंदी भाषण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। स्वामी विवेकानंद, इस नाम को किसी अनुमोदन या किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कुछ महान पुरुषों के कथन से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। महात्मा गांधी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई है। भगिनी निवेदिता जी कहती हैं, स्वामी विवेकानंद जी संघनित भारत हैं। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, अगर स्वामी विवेकानंद जी जीवित होते तो आज मैं उनके चरणों में बैठा होता। जिस महापुरुष के बारे में ये सब बातें कही गई, वे क्या कहते थे आप जानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अपने धर्म से प्रेम करो तथा अपनी संस्कृति का सम्मान करो। सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी भारत भूमि को दुनिया के हर धर्म की शरण स्थली मानने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने यह क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि उन्होंने सनातनी होने में खुद भी गौरव लिया और हमें भी यही सीख दी कि अपने धर्म से प्रेम करो। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक पूर्ण शब्द है, इसे किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व हिंदूवाद नहीं है। हमारा किसी के साथ विरोधाभास नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम उग्र नहीं हैं, बल्कि स्वयं में संपूर्ण हैं। यानी हिंदुत्व पूजा पद्धति नहीं, जीवन शैली है, और जीवन शैली ही धर्म है। धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो वो ही धर्म है। और क्या है धारण करने योग्य? मनुस्मृति में 10 तत्व बताए गए हैं जो हमें सनातनी बनाते हैं। धृति क्षमा दमो स्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, दमन, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, शौच, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सब जिसके अंदर है वो ही सनातनी है, वो ही हिंदू है। जैसे अग्नि का धर्म है जलना, वृक्ष का धर्म है फल फूल और छाया देना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का अलग, राजा का अलग है, प्रजा का अलग, शिक्षक का अलग है, विद्यार्थी का अलग। धर्म यानी अपने अस्तित्व को मर्यादित रखना। हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, विश्व बंधुत्व के अनुयायी हैं। हमने अपने 3000 वर्ष के इतिहास में कभी पराये देश पर आक्रमण नहीं किया है। हम में इतनी श्रद्धा है कि हम नदी को माँ कहते हैं, वृक्षों पर जल चढ़ाते हैं, प्रकृति के उपासक हैं। हम मानते हैं कि इन सभी में राम का वास है। हम स्त्री को देवी मानते हैं। जहाँ स्त्रियों का मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ किए गए सभी अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। हमने किसी को संत कहते हुए उसका कुल, वंश और जाति नहीं, योग्यता देखी। धन्यवाद।